हेलो फ्रेंड्स, जीडीएम के सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज से बच्चे और माँ को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बेबी को माँ से लगातार ब्लड में जो शुगर मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। उसकी वजह से उनकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उससे वजन ज्यादा होता है बच्चे का। अल्ट्रासाउंड में जब हम मेजर करते हैं तो इफेक्टिव फीटल वेट का सेंटाइल 40-50 सेंटाइल से ज्यादा होता है, जो बच्चे का बढ़ा हुआ वजन बताता है। बच्चे का एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस, पेट को एसी के रूप में नापते हैं, एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस कहते हैं, वो भी सेंटाइल ज्यादा होता है और ये बेबी के लिए हेल्दी नहीं होता। देन बेबी बर्थ के दौरान बच्चे का वजन ज्यादा होने की वजह से बच्चे डिलीवरी के समय नॉर्मल बर्थ जब वेजाइनल बर्थ कर रहे हैं तो बच्चे को मुश्किल हो सकती है। ऐसा बच्चा जो डायबिटिक मदर के अंदर है, पूरा वजन ज्यादा होने के बावजूद बच्चे का बेसिकली ये जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, तो बच्चे का हेड की डिलीवरी हो जाती है एंड शोल्डर्स डिलीवर नहीं हो पाते। यूजुअली वेजाइनल बर्थ के समय 2 से 3 मिनट का समय चाहिए होता है हेड के बाद बॉडी को और शोल्डर को डिलीवर होने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसको शोल्डर डिस्टॉर्शिया कहते हैं, जिसका रिस्क डायबिटिक मदर के बेबी के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं। देन बच्चे के चारों ओर वाटर, बच्चा जो किसी भी गर्भावस्था के अंदर वूम के अंदर जो बेबी है उसके चारों ओर जो वाटर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो बच्चे का यूरिन से कॉन्स्टिट्यूट होता है। जब बेबी यूरिन पास करता है वो चारों ओर वाटर के रूप में होता है और माँ से ब्लड मिलता है, बच्चे को वो ब्लड पहुंचता है, वो किडनी से फिल्टर आउट होता है और यूरिन के रूप में एमनियोटिक फ्लूइड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे किसी बड़े में डायबिटीज होने पे, उनको शुगर ज्यादा मिलने पे पॉलीयूरिया कहते हैं, बार बार वो यूरिन पास करते हैं। सेम वे बच्चे को जब शुगर ज्यादा मिल रहा है माँ के ब्लड के थ्रू तो वो बार बार और ज्यादा यूरिन पास करते हैं, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होता है और अल्ट्रासाउंड पे देखने पे पॉलीहाइड्रमनियोस कहते हैं उसको, AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। ड्यू टू बेबी का साइज ज्यादा है, शोल्डर डिस्टॉर्शिया के चांसेस होते हैं, तो सिजेरियन बर्थ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन जब बच्चा बर्थ लेता है तो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकती है। क्यों होता है ऐसा? नॉर्मली जब बच्चा पेट में होता है और मैच्योर होता है, टर्म के पास आता है, बच्चे के लंग में एक सब्सटेंस बनता है जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट डायबिटिक मदर के अंदर जो बेबी वूम में है उसमें कम बनता है और इसकी कमी की वजह से बच्चा जन्म लेने के उपरांत उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और वो नर्सरी या निको में जा सकते हैं। जन्म के बाद बच्चे का ब्लड शुगर कम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न शर्करा हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी माँ के अंदर ज्यादा शुगर में रहने की आदत थी, तो उसकी पैंक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं वो ज्यादा हाइपोप्लास्टिक होती हैं और बच्चे में शुगर बार बार डाउन होने लगता है, जिसको मॉनिटर करना होता है। फ्यूचर में उनको डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क एडल्टहुड में ज्यादा होता है। डायबिटिक मदर में अगर उनकी डायबिटीज या शुगर लेवल प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही ज्यादा हो, जब बच्चे के ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हार्ट एनॉमली का यानी जो हृदय उनका बच्चे का बनता है उसमें कंजेनाइटल एनॉमली हो जाती है, कुछ सही तरह से नहीं बन पाता और इस कदर हो सकता है वो, जिसकी वजह से 4-5वें महीने में एबॉर्शन तक की MTP कराने की जरूरत पड़ सकती है। देन आते हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं प्रेग्नेंट डीवा को। तो सबसे पहले उनका बच्चे का वजन ज्यादा है, जिस जेस्टेशनल एज में वजन होना चाहिए जितना उससे ज्यादा है, तो लेडी को डिस्कम्फर्ट होता है। वाटर ज्यादा होने की वजह से बच्चे के चारों ओर वूम ज्यादा बड़ा होता है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेडी का डायफ्राम कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा और लंग को जगह कम मिलेगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। देन प्री मेच्योर लेबर, जब भी हमारा शुगर ज्यादा होगा तो हमारी वेजाइना में बैक्टीरिया पनपते हैं जिसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से समय से पहले लेबर पेन शुरू हो सकता है, दर्द शुरू हो सकते हैं और बच्चा डिलीवर हो सकता है। देन प्रॉम कहलाता है, PPROM, प्री मेच्योर प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक फ्लूइड का बैग होता है वो मेम्ब्रेन्स ड्यू टू बैक्टीरियल वेजिनोसिस या पॉलीहाइड्रमनियोस वाटर ज्यादा है तो वो रप्चर कर सकता है और समय से पहले अगेन डिलीवरी की नौबत आ सकती है। देन PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जब हमें डायबिटीज ज्यादा होता है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ जाए। प्री एक्लेम्शिया, जो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने से होने वाले नुकसान होते हैं बॉडी में, वो शुरू हो सकते हैं। सिजेरियन बर्थ के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, अगेन क्योंकि बच्चे का साइज बड़ा है, वाटर ज्यादा है, शोल्डर डिस्टॉर्शिया का खतरा है इसलिए। देन क्योंकि यूट्रस डिस्टेंडेड है, अगेन ड्यू टू बच्चे का वजन एंड वाटर ज्यादा होने की वजह से, तो उसको बर्थ के समय सिकुड़ने में दिक्कत हो सकती है, जिससे PPH पोस्टपार्टम हैमरेज या जन्म के समय ब्लीडिंग की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। देन
डायबिटीज होने पे, शुगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। तो सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बेबी बर्थ, आफ्टर बेबी बर्थ ज्यादा हो सकते हैं। सो दीज आर द मेजर हेल्थ इश्यूज जो हम माँ बच्चे को हो सकते हैं। अगर डायबिटीज है माँ को, तो जरूर अगर आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखिए, वेट जरूर ऑप्टिमम रखिए। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और किसी तरह डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज, मेलाइटिस है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में से जानेंगे। बेस्ट विशेस।